Hello students, welcome again to detailed study. Today we will simplify our exercise 7b. First of all 7b हम आज सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, हमें इसमें एक्चुअली में करना क्या है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है गाइस, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसे हम सोल्व कैसे करेंगे। हमने इसमें फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक है, फैक्टर लेने हैं हमने इसमें से, बनाने हैं और फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो इसमें हम अरेंज करेंगे, अरेंज द टर्म्स इन मैनर दैट ऑल द टर्म्स हैव ए कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम उन्हें अरेंज करके लिखेंगे ताकि हम कुछ अपना कॉमन फैक्टर निकाल सके। सेकंड स्टेप कहता है फैक्टर विच इज कॉमन टू ईच ग्रुप, जो ईच ग्रुप में हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ के अकॉर्डिंग उसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। 4ab plus b 4ab plus 7b प्लस 4a प्लस 7, कुछ ये डिजिट है हमारे पास, इसे हम फिर से लिख लेते हैं क्लियरली। 4ab प्लस 7b प्लस 4a प्लस 7। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या मिलता है हमें, तो गाइज हमें b कॉमन मिलता है, तो हम लेते हैं b। अंदर हमारे पास बचता है 4a प्लस 7। अब देखिए इस इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। 4a इसमें बट इसमें नहीं है, 7 इसमें है पर यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस कंडीशन में हमें वो ऑलवेज 1 कॉमन लेना होता है, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। देन वी विल राइट 4a, अंदर तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आना है। अब देखिए हमारे ये दोनों जो ब्रैकेट्स थे, ये दोनों ब्रैकेट गाइज देखिए क्या हो गए, हमारे दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए हैं। तो अब हम इन्हें लिख सकते हैं एक वन टाइम। तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है ना, दोनों बाय पूरे इसमें इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। अब देखिए जो बचा है उसे हम दूसरे में ब्रैकेट में डाल देंगे। ये देखिए 4a प्लस 7 एंड b प्लस 1। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7b। फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और इसका हमने फैक्टर बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसमें, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं क्लियरली। देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला ग्रुप, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेते हैं 3a प्लस 7b। ये चीज़ दोनों बायनोमियल में से हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए बाहर क्या बचा हमारे पास, 4 एंड -6, तो हमने इसे दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। 3a प्लस 7b, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2, तो -2 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। देखिए गाइज हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, नहीं 4 ले लेते हैं। देखिए 4 कॉमन हो गया हमारे पास, तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू, हाँ इसको डिवाइड किया 2 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो खाली हमारे पास a आएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -2a। 2 कॉमन नहीं आएगा गाइज क्योंकि 2 इसमें बट इसमें नहीं है, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे a³। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a³ तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 और यहाँ लगेगा माइनस और a³ बाहर चला गया। देखो यहाँ a की पावर 4 है और a की पावर 3 पावर बाहर चली गई, मतलब 3a बाहर चली गई, तो अंदर क्या बचा, एक सिंगल a बचा। तो देखिए अब हमारी रिग्रुपिंग हो गई है। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 2 माइनस a, और जो बाहर बचते हैं उनको हम अदर ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस लगा के। ये 4 माइनस a की पावर क्यूब। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 2 सोल्व हो गया। क्वेश्चन 3 करते हैं अब हम। आइए क्वेश्चन 3 सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें p प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस 5, कुछ ये क्वेश्चन मिला है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए p प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमने लास्ट चैप्टर में आइडेंटिटीज में पढ़ा था। इसे हम इस तरह से लिख देंगे +2, ये हमारा दूसरा ग्रुप है,
ये देखिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, p प्लस 5, तो इसे हम लिख देते हैं p प्लस 5। और अदर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, अदर ब्रैकेट में p प्लस, देखिए एक तो हमारा ये कॉमन के रूप में बाहर चला गया ये दोनों, तो यहाँ बचता है ये p प्लस में 5, और प्लस में हम ये 2 लिखेंगे। ये भी तो इसका हमने जो बचते हैं उनको एक दूसरे उसमें रखते हैं ना ब्रैकेट में, तो ये बच गए हमारे दोनों, तो उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए p प्लस 5, अब इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं, तो ये आ गए p प्लस में 7। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग p प्लस 5 ब्रैकेट में लिख दिया, 2 बार लिख सकते हैं हम, ये हमारा एज इट इज है। अब हमने कॉमन ले लिया इसमें से p प्लस 5 एंड p प्लस 5, देखिए तो बचता है वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, p प्लस 5 प्लस 2, 2 एंड 5 कैन विल बी एड, तो 7 आ गया, तो हमारे पास आंसर आया p प्लस 5 इंटू p प्लस 7। देखिए कितना इजीली सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, 14 इंटू एस माइनस टी माइनस 2 इंटू एस माइनस टी। देखिए इस ग्रुप में और इस ग्रुप में दोनों में ही एस माइनस टी है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं एस माइनस टी, और जो बची हुई वैल्यूज है उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये देखिए, तो एस माइनस टी, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12, इसे हम ऐसे लिख देंगे आंसर के रूप में। देखिए ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गाइस, ये हमारा 21 है, यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक 2 लिख दिया मैंने। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -7, ये -7 आएगा, और इसे हम यहाँ पर -7 लिखेंगे। इसे मैं फिर लिख देती हूँ आंसर -7 इंटू एस माइनस टी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको क्विकली, 14 इंटू एस माइनस टी माइनस 21 इंटू एस माइनस टी। देखिए एस माइनस टी दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, और बची वैल्यू हमने दूसरे ग्रुप में डाल दी, 14 माइनस 21। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे -7 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन हमेशा आंसर में लगता है। तो इसे हम फिर रीअरेंज करके आंसर को फिर से अरेंज करके लिख देते हैं -7 इंटू एस माइनस टी। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं पहले, 4 इंटू 2a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2a माइनस 3b। इसको देखिए हम लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस ए बी का होल स्क्वायर है, तो 2a इंटू 3b, अगेन 2a इंटू 3b। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ये देखिए, अब इस ग्रुप में हमारे पास क्या कॉमन है, और इसमें दोनों में ये है, तो ये कॉमन हो जाएगा 2a माइनस 3b, ये हमने कॉमन के रूप में लिख दिया। अब क्या बचता है स्टूडेंट्स, उसे लिखते हैं हम। देखिए अब इसमें देख हम 4 और 8 को लिखेंगे, लेकिन गाइस 4 और 8 भी तो दोनों में से कॉमन हो सकता है, मेरा मतलब 4 दोनों में से, क्योंकि 4 इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्यों ना हम 4 भी कॉमन ले ले। तो यहाँ तो बचेगा 1, तो 1 को तो हम चाहे ना भी लिखें, 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2, यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, 2 बचेगा। तो देखिए गाइस, बची हुई वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में कैसे डालेंगे, ये तो कॉमन हो गया हमारा, और ये 4 भी कॉमन हो गया। अब क्या बचता है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, एंड ये देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, तो 8 है, तो जब हमने 4 कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि हमने 4 को तो कॉमन ले लिया। डिवाइड बाय 2 का हम जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 जाए 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ 2 लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग 5z इंटू एक्स प्लस वाई एंड माइनस 3z इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है हमारा, तो इसे हमने बाहर लिख दिया। रिमेनिंग डिजिट्स हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे, 5z इंटू 3z, तो x प्लस वाई, और ये क्या बचेगा हमारे पास 2z, तो इसे हम आंसर को अरेंज करके सही से लिखते हैं 2z इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। Okay students, we will meet for remaining question in other video. Thank you students for watching my video. Please subscribe and like my videos also. Thank you students. Bye bye. देखिए ये आ गया हमारा। अब इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इनके साइन चेंज करने होंगे, पहले एक बार और रिपीट राइटिंग करनी पड़ेगी हमें।
5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 25x वाई स्क्वायर। देखिए माइनस का 2x क्यूब वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5x वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर। देखिए अब देखिए इससे लाइक टर्म क्या है इसमें, इसमें नहीं है गाइस, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको क्या 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये है, देखिए तो इसको सोल्व कर देंगे हम, इनके वेरिएबल सेम है। 10x क्यूब वाई क्यूब, ये माइनस का 5 प्लस का 2 क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर इसका भी कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, किसी के साथ भी कैलकुलेट नहीं होगा। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये भी नहीं है, -2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये हमने कैलकुलेट कर ही दिया इसी के साथ। अब बचता है -xy क्यूब एंड प्लस 5y स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनके लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो ये प्लस माइनस किसी के भी साथ ऐसे नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, 3 ब्रैकेट्स हमें दिए हुए हैं, इन तीनों का हमने करना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स का कर लेते हैं, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ए बी इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ये ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। अब बी स्क्वायर